हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन आज शनिवार का, तारीख है 1 अक्टूबर। सुबह के 5:45 का टाइम हो गया है और दिन जो है हल्का हल्का निकलना शुरू हो गया है। फ्रेशन अप होके बाहर घूम रही थोड़ी देर और चाय बनने के लिए मैंने अपनी रख दी है। थोड़ी देर ऐसे घूमते ना तो सुबह की ना ठंडी ठंडी सी हवा जो है वो लगती है। बहुत अच्छी जो ये हवा होती है और इसमें ना शुद्धता भी अलग ही होती है। और साथ में ना बाहर सुबह सुबह कोयल की आवाज़ जो आती है ना, भाई वो सुन के तो ना दिन ही बन जाते हैं। तो अभी जो है चाय पी लेते हैं और चाय पी के फटाफट से लगेंगे अपने घर के कामों में। बच्चों के लंच बैग बॉक्स वगैरह रेडी जो है वो करना है। और वरुण की तो आज अभी छुट्टी चल रही है, मंडे को स्कूल ओपन होगा वरुण का। लेकिन हिमांग की छुट्टी नहीं है तो हिमांग के लिए लंच बॉक्स वगैरह तैयार होगा। और हिमांग के पापा ने भी 2-3 दिन की छुट्टियां ली हैं तो वो भी घर पर ही हैं। तो बस अभी पहले फटाफट से हम बर्तन लगा लेते हैं, क्योंकि रात को जब बर्तन वगैरह क्लीन करके सोते हैं ना और सुबह एकदम साफ़ सुथरी जब किचन मिलती है तो उसका मज़ा ही जो है एकदम अलग होता है। मतलब सुकून मिलता है कि हाँ, हमें सुबह सुबह इतना बर्डन महसूस नहीं होता है काम का। एकदम बिल्कुल आपको ये महसूस होगा कि घर में ना बिल्कुल भी काम नहीं है, थोड़े बहुत ही काम है। और यही बर्तन अगर आप रात को ना छोड़ के सो जाओ, चाहे आपकी तबीयत खराब है या नॉर्मली भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो या जानबूझ के छोड़ दे, तो चाहे कुछ भी है, मतलब ये कहने का मतलब ये है, अगर रात को बर्तन छोड़ देते हो ना और सुबह चाहे मतलब काम वही होते हैं, सारे एक्स्ट्रा काम होता है हमारा बर्तन साफ़ करने का जब वो बढ़ जाता है। लेकिन उसी में हमें क्या महसूस होता है, पता नहीं घर में कितना काम जो फैला पड़ा है। क्या होता है ना कि मान लो थोड़े से बर्तन, यही बर्तन अगर हमने रात को साफ़ किए ना तो 10 मिनट में 15 मिनट में बर्तन भी साफ़, किचन के काउंटर टॉप भी साफ़, मतलब सारी किचन जो अच्छे से चमक जाती है। और इन्हीं जो बर्तनों में अगर आप सुबह साफ़ करते हो ना, रात भर एक दूसरे के जो है चिकना पिकना लगा के और यही किचन साफ़ करने में सुबह 1 घंटा जो है वो लग जाता है। तो सुबह का जो टाइम होता है वो आप ये मान सकते हैं सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग जो टाइम होता है ना वो सुबह का ही होता है। और सुबह जो हमारे हाथ जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो चलते हैं, क्योंकि रात भर हमारा शरीर जो है वो रेस्ट करता है ना, उसकी वजह से सुबह जो है हम बहुत ही जल्दी जल्दी काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं हमारी बॉडी। और फिर सारा दिन काम करते हैं तो शाम तक काम करते करते बॉडी जो है वो थक जाती है। तो बस अभी आज मैं बनाने वाली हूँ, मेरे पास 2 शिमला मिर्च जो है रखी हुई थी, तो खाली शिमला मिर्च की जो है सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और इसको मैं फर्स्ट टाइम जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल छोटी छोटी जो है शिमला मिर्च मैंने काटी है, एकदम जैसे होती है ना तड़का हम लगाते हैं किसी प्याज टमाटर का, जब लगाते हैं तो छोटा छोटा काटते हैं ना, वैसे ही मैंने शिमला मिर्च को जो है वो काटा है। एक तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ जब तक जो है तेल गर्म होगा टमाटर वगैरह मैं काट दूंगी। और जैसे ही तेल गर्म होगा जीरा डाल दिया है मैंने उसमें। जैसे ही जीरा होगा साथ साथ में जो है मैं टमाटर इसमें ऐड करूंगी, और जो जीरा हो गया टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर ऐड करके साथ साथ में थोड़े हरी मिर्च जो है वो मैंने लिए, हरी मिर्च काट दूंगी। और कमेंट आया था, आप हरी मिर्च जो है वो इससे क्यों काटते हो, कैंची से क्यों काटते हो? क्या होता है ना, घर में छोटे बच्चे और खुद को भी लग जाए, मान लो मिर्च के जो हाथ होते हैं खुद के शरीर पे भी लग जाए तो काफ़ी जलन जो है वो लगती है। और इससे ना काटने में बहुत आसानी जो मुझे महसूस होती है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल सिम गैस पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी ये देखो तड़के ने तेल भी छोड़ दिया है और एकदम बहुत अच्छे से तड़का हमारा पक चुका है। मतलब बहुत बहुत अच्छा सा लग नहीं रहा है कि हमने हाथ से काटे थे टमाटर, ऐसा लगा रहा था जैसे मिक्सी में हमने उसको पीसा है। तो बस थोड़ा सा अभी इसको मैं पानी ऐड कर देंगे शिमला मिर्च में और इसको ढककर जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पकेगी तब तक साइड बाय साइड जो है मैं आटा जो है वो छान लेती हूँ, आटा लगा के रख दूंगी। और ये आटे का एक डिब्बा जो खाली हो गया था छोटे वाला, इसको रिफ़िल कर दूंगी। और जो है रिफ़िल करने के बाद इसे आटा वाटा लगा के रख दूंगी। आटे में हम डालते हैं नमक, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है कि आप आटे में ये क्या डालते हो, आटे में ये नमक है। अच्छा, नमक भी पूछा गया था कौन से वाला खाते हो, तो नमक हमारा जो टाटा सॉल्ट होता है ना वही जो है हम खाते हैं, और कोई नमक जो नहीं खाते हैं। हाँ, दही वगैरह होता है जैसे, या कोई सलाद वगैरह होता है तो उस पे क्या होता है, उस पे हम सेंधा नमक जो न काला नमक जो होता है ना वो डाल लेते हैं, जो सेंधा नमक होता है वो डालते हैं। तो बस अभी जो आटा लगा के कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूंगी। और अच्छे से जैसे ही उसको करूँगी ना उसके बाद जो है फिर मुझे हिमांग को भी उठाना है। अभी टाइम था तो मैंने सोचा आराम आराम से मैं कर लेती हूँ। और फिर आज झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें अपने आप ही जो है वो करनी है। और आटा लगाने के बाद जो है मैंने उसको ना उसमें कंटेनर में रख दिया, कांच के कंटेनर में। और उसको रख के, क्योंकि क्या है ना अभी सिर्फ हिमांग का लंच बनेगा, हम लोग खाना लेट खाएंगे, तो आटा मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो बस अभी जो है फटाफट से जो है हिमांग को मैंने उठा दिया था और पानी वगैरह पिलाऊंगी, माउथ वॉश कराऊंगी इसको, और थोड़ी देर जो है इधर उधर घुमाऊंगी ना, इतनी देर में थोड़ा टाइम हो जाएगा।
तब तक रोटियां वगैरह मैं सेक दूंगी। अभी जो है आज तो वरुण भी जल्दी सोकर उठ गया था, अदरवाइज 2-3 दिन से ये छुट्टियां चल रही थी ना, तो वो थोड़ा लेट ही जो वो उठ रहा था। अभी साथ साथ मैं कढ़ाई खाली कर दूंगी, और मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा, ये रात को मैंने घी बनाया था, रात को टाइम मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो बस इसको ये मक्खन है जो, इस मक्खन को दूसरे बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसको ना तैरने के लिए इसको गैस पे जो है वो रख दूंगी, ताकि जो है वो अच्छे से तय जाए और हमारा जो घी बनकर रेडी हो जाए। मैं बिल्कुल मक्खन ऐसे ही बनाती हूँ जैसे गांव में बनाते हैं ना, भैंस का जो दूध से बनाते, दही जमाते हैं फिर मक्खन बनाते हैं, जैसे दादी नानी जैसे बनाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। वो नहीं करती हूँ मैं कि जैसे मलाई निकाली और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया, वो उबलती रहती है पता नहीं कितनी देर तक। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे बनाते हैं, वो खदकती रहती है पता नहीं कितनी, तो उसमें गैस खराब होती है, कब तक वो खदकती रहती है, फिर वो नीचे से जल जाता है, ऊपर घी बचता है, पता नहीं कैसे क्या प्रोसेस होता है उसका। मैंने एक बार ट्राई करा था 1-1.5 साल पहले, वो मुझे प्रोसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो बस अभी फटाफट से एक गाय की रोटी बना लेते हैं, उसके बाद जो हिमांग के लिए पराठा वगैरह जो वो सेकूंगी, और फिर साथ में मैंने हिमांग के लिए ना सिम गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि मौसम है बारिश की वजह से काफ़ी चेंज हो गया, और वैसे भी नॉर्मल जो है सुबह रात को ठंड होती है ना, तो टंकी का पानी एकदम ठंडा हो जाता है। तो बच्चे को क्या है, वरुण तो नहा लेता है ठंडे पानी से, लेकिन हिमांग कभी नहीं नहाता है, तो हिमांग को थोड़ा सा गर्म पानी उसमें मैं ऐड कर दी हूँ, ताकि पानी जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाए। अभी क्या है कि वरुण जो है, हिमांग जो वो चला गया है और वरुण कर रहा है अभी मस्ती, और तब तक जो साथ साथ में मुझे आज जाना है, टेलर के पास भी जाना है। तो मैं इन सूटों में से काफ़ी सारे सूट्स वगैरह जो आपने ये देख रहे हो, कितनी सारी थैलियाँ रखी हैं, तो वो सारे जो हैं मैं उनमें से ना जो मुझे सिलने के लिए देने हैं, तो वो मैं से टेलर के पास देकर आऊँगी। अच्छा, कल है ना मेरे पास कमेंट आया था, मैंने पीलिए का जिक्र किया था तो वीडियो में, तो पीलिया क्या होता है, मतलब कि किस लिए होता है, तो हरियाणा में क्या होता है, ये हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन, आप कुछ भी मान सकते हैं। क्या होता है ना, जब भी लड़की के घर पे जो है उसको बेटा होता है या बेटी होती है, तो लड़की के मायके से जो है वो बहुत सारे गिफ्ट वगैरह जाते हैं, जैसे ये कितने सारे आप देख रहे हैं, सूट जाते हैं, बर्तन जाते हैं, बिस्तरे जाते हैं, और मिठाइयाँ जाती हैं, फ्रूट्स जाते हैं, मतलब बहुत कुछ जो है वो जाता है, सारा सामान आप देख सकते हैं, कितना सारा सामान जो है वो 2 दिन में लेकर आए। बच्चों के भी कपड़े होते हैं, बड़ों के कपड़े होते हैं, पितरों के कपड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसे हम जो है वो पीलिया जो है वो कहते हैं, और ये वो पीलिए का सूट है जो सिलने के लिए दूंगी 10वें दिन के, जिस दिन हम जाएंगे ना, तो ये उस दिन लड़की जो है वो पहनेगी। और उसके साथ साथ फिर मैंने पूछा, पहले वो 2 सिलवा रही थी, अब बाद में उसने कहा कि मेरे 3 सिलवा देना। तो अभी मैं वही छाट रही थी कि और कौन कौन से जो है उसको सिलवाने हैं। तो मेरे को यही था कि मैं सारे काम जो है उसको, मैं कहा तेरी पसंद का बता दे, जो सिलवाना है वो मैं सिलवा दूंगी। तो बस वही मैं निकाल रही थी अभी सूट, कौन सी थैली में, बार बार देखना पड़ रहा है कौन सी थैली में जो है वो कौन कौन से जो है वो सूट है। और अभी मैं ना उसी से ही बात कर रही थी कि और कौन कौन सा, क्योंकि पता है क्या होता है, व्हाट्सअप पे हम चैट करते हैं ना, सारी बात करते हैं, उसमें क्या होता है बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता है, और जब डायरेक्ट फ़ोन पे करते हैं ना तो इतना टाइम नहीं लगता। तो मैंने फिर डायरेक्ट फ़ोन ही कर लिया था। एक सूट जो है ये वाला सिलने के लिए देने के लिए जा रही हूँ, ये आया था 2350 का, और वो जो आप देख रहे थे ना पीले वाला मैंने बताया था, वो आया था 2800 का, वो आया था। तो बस अभी जो है यहाँ पर जो है ये वाला सूट था, और वो वाली सामने आप चुन्नी देख रहे हो वो इस सूट की चुन्नी है। तो ये वाला सूट भी जो है वो सिलने के लिए देने के लिए मैं जाऊँगी। और उसके बाद एक सूट के लिए और मैसेज आ गया था, तो मैं वही चेक कर रही थी कि कौन सा जो सूट के लिए भेजा है, तो वो भी सिलने के लिए मैं दे दूँ। और ये वाला है सूट मेरा, मैं वही देख रही थी कि उसका कौन से सूट के लिए जो है वो मैसेज आया है, तो मैं बस वही चेक कर रही थी, और उसके लिए वो वाला सूट भी जो है फिर मैं निकालूंगी कौन सा क्या क्या कुछ है। और ये है मेरा, ये मेरा मैं सिलने के लिए देने के लिए जाऊंगी। ये कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। ऐसा ही हिमांग की बुआ का भी है, मतलब कलर अलग है, ये मेरा बिल्कुल एक ब्लड रेड होता है ना, वैसा ही जो ये कलर है। और बस अभी जो है ये फटाफट से सारे हमारे जो है वो हो गए थे, और उसी में उलझन में मैं लगी हुई थी, कभी कोई सा बोल रही थी, कभी कोई जो है वो बोल रही थी, तो बार बार वही सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी, और इसमें ना मेरा सुबह का काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग गया। और एक जो सूट और मैंने और निकाल दी अभी, इनमें से कौन सा जो है वो सिलने के लिए उसका मैं दूँ। तो फाइनली फिर मैंने ये और निकाले, इनमें से चेक कर रही थी मैं कौन से वाला दूँ, तो ये वाला फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये वाला मैं सिलने के लिए जो मैं दे आऊँगी। तो बस अभी जो है ये फटाफट से सारा सामान जो मैं अरेंज कर दूंगी, जो जो मैंने अभी खोला हुआ था, ये सारे गिफ्ट्स वगैरह जो है, 1-2 चीज़ें और बाकी है अभी, वो चीज़ें और लेकर आऊँगी, क्योंकि कल मैं नहीं जा पाई थी मार्केट में, मेरा अचानक से बीपी लो बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए नहीं जा पाई थी। और आज का व्लॉग भी आई थिंक 15-20 मिनट, आधा घंटा शायद लेट जाएगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है,
क्योंकि एक तो यहाँ पे ना नेटवर्क 3-4 दिन का जब से बारिश वगैरह हुई ना, नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो जो है वो चल रहा है। तो बस अभी ये सारे हो गए थे मेरे काम, और आटा भी लगा के रख दिया था, बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए थे, सब्ज़ी बन गई थी। तो बस ये रहता था कि फटाफट से अपने बिस्तरे वगैरह जो मैं ठीक करके अपना झाड़ू पोछा वगैरह वो लगा लेती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था आप लोगों को, मैंने फिर उसका जो है क्योंकि मैं नेगेटिविटी चैनल पे नहीं बर्दाश्त होता भाई। अच्छा, ये कंघी से बोला था कि दीदी आप कैसे सेट करते हो कंघी से, ये बताना। ये देखो कितना निकला हुआ था कंघी से, मैंने इसको दबाया और अगर हाथ जाता नीचे, पीछे जैसे लकड़ी है ना नीचे की तरफ, तो लकड़ी में हाथ जो है वो कटता है। तो कंघी से सेट कर दिया। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से भी अच्छे से इसको जो है वो सेट कर सकते हो। बस अभी फटाफट से अपने बेड जो है वो मैंने लगा दिया है। बेड लगाने के बाद दूसरे बेड को भी मैं अच्छे से लगा दूंगी। फिर झाड़ू वगैरह जो है वो निकालने का काम मैं करने वाली हूँ। क्या है, एक तो वही होता है ना, जो इंसान अपने हाथों से काम करता है उसको एक तो दूसरे का हाथ का काम जो है वो बहुत कम पसंद आता है। और हमारे वाली तो जो बस ऐसा ही था भाई, नहीं अगर जो सामान बोल दिया इसको हटा के लगाओ तो लगा देती, अदरवाइज नहीं। अगर कोई नहीं देख रहा तो ऊपर ऊपर सामने सामने से जो है वो कर देती। सामने जो टोकरी अभी मैंने सरकाई ना, ये वाली टोकरी भी नहीं सरकाती थी वो, ये वाला सिस्टम जो था। तो इतने दिन भाई मेरे घर में तो फुई लग जाती। मेरे से फिर इतना आप लोगों को पता है कि मेरा हाथ कितना टाइट है काम करने में, मैं कितने मतलब अच्छे से क्लीनिंग वगैरह जो करती हूँ। और नहीं, और हिमांक को भी मतलब ये रहता है कि बच्चे हैं छोटे घर में, तो साफ़ सफाई भी रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरुण यहाँ पर अपने क्यूबिक के साथ खेल रहा है, तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह सारा जो है वो लगा लेती हूँ। आज डस्टिंग नहीं होने वाली है, डस्टिंग जो है मैं ऑल्टरनेट डे जो है वो करती हूँ, एक दिन छोड़ एक दिन। तो आज डस्टिंग नहीं होगी क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं मार्केट जाऊँगी, एक दो छोटे मोटे काम जो हैं रहते हैं वो मैं करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने लाइजोल डाल दिया है। अच्छा, कमेंट आया था कल, दिया आप पोछे के पानी में क्या डालते, तो आप सामने देख रहे लाइजोल की बोतल है तो वही मैं डाल देती हूँ। ये इस बार, पिछली बार 2 का पैक लेकर आई थी, इस बार मैं 3 का पैक जो वो लेकर आई। साथ साथ में जो कट्टा रखा हुआ था ना, ये आटा पिसवाया था तो वो कट्टा मैं धुल नहीं पाई थी, और इसलिए जो ऐसा का ऐसा रखा था तो मैंने आज इसको भी धुल दिया। वही होता है ना, जब इंसान अपने हाथों से काम करता है तो एक एक काम को निपटाता है। जब ये रहता है कि हेल्पर कर देगी तो उसके भरोसे भाई मेरे बहुत सारे काम जब वो रह जाते थे। तो आज तसल्ली से अपने हाथों से सारा एक एक काम जो बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से मैंने किया है। और क्या हो रहा था ना कि बार बार भी इसी चीज़ को लेकर भी कमेंट आ रहे थे कि आप मतलब जो है पोछा उससे हाथ से लगवाते हो, ये करते हो वो करते हो। भाई हमारे यहाँ पे हर कोई जो भी हेल्पर आता है, जिस घर में जो भी काम करता है ना, यहाँ पे हेल्पर जो हर कोई हाथ से ही काम करता है। और इनको ना मतलब इन लोगों को आदत होती है कि ये लोग जो हाथ से ही जो है वो काम करते हैं, इनको हाथ से ना काम फटाफट जल्दी जल्दी जो है वो ये लोग जो है वो करते हैं। तो बस अभी जो है मैंने पीछे का एरिया, इस एरिया में तो उसने कभी झाड़ू ही नहीं निकाला। अगर मैं बताऊँ ना, इसमें तो कभी भी झाड़ू जो है वो नहीं निकाला। और बहुत बार आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे काम जो है मैं उसके साथ मिलकर जो है वो करवाती थी। तो बस अभी जो है फटाफट से जो है इसमें मैंने एक बाल्टी में ना, पूरी भरी बाल्टी में ना लाइजोल डाल लिया था कि बार बार मुझे ना लाइजोल की बोतल खोलनी ना पड़े और इस बाल्टी में से मैं पानी जो है वो ले लूँ। क्योंकि क्या है ना कि बार बार पानी बदलना भी पड़ता है। पोछा वगैरह अगर अच्छे से साफ़ होता है ना अच्छे पानी में बार बार, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। तो बस अभी पोछा लगा लेते हैं, फिर मैं नहाऊंगी, रोटियां वगैरह जो है वो सेकना है, पूजा वगैरह भी करनी है। उसके बाद कहीं व्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होने वाली है। और फिर जो है पता नहीं नेटवर्क इतना स्लो है, टाइम से व्लॉग जाएगा नहीं जाएगा ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं 1 बजे जाएगा या फिर ये कह सकते हैं कि आधा घंटा लेट तक जो है वो जाने वाला है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो बस, और प्लीज़ अभी मैंने हेल्पर को हटा दिया, तो इस टॉपिक के बारे में जो है मेरे चैनल पर प्लीज़ कोई भी इस तरह का कोई कमेंट मत करना कि आप थक जाओगे या कुछ और, या फिर आपने क्यों हटा दिया। क्योंकि ना मेरे पास कमेंट भी आए थे कि आप तो बहुत ज़्यादा कंजूस हो। भाई जब तक औरत कंजूस नहीं होती ना, घर नहीं चलता है, पूरी सोसाइटी नहीं चलती है, बड़े बड़े बिजनेस जो है वो नहीं चलते हैं। अब आपको क्या समझाऊँ मैं, औरत जो ऐसा ही कंजूस नहीं। और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, या मैं इतने खुले हाथ की हूँ जिसकी कोई हद नहीं होती है। अभी बाय मिस्टेक अगर मैं बात करूँ ना, तो जिस हेल्पर को मैंने लगाया था उसी के हस्बैंड ने जो है हमारे घर में जब ये बन रहा था ना, पुट्टी वुट्टी का काम जो है वो किया था। और मैं यहाँ में पड़ोस में साइड में आंटी से जो है वो मैं बात कर रही थी, तो पुट्टी का काम भी जो है उसी के हस्बैंड ने जो है वो किया था। वो तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे तभी ये बात जो है निकल कर सामने आई। और पीछे सर्दियों में मैंने बहुत सारे कपड़े जो उनको पहुँचवाए थे। मैं कहा मुझे पता भी नहीं था यही हेल्पर जो उसकी वाइफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक यू।